हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की ऑडियो स्टोरी है दमिश्क के कैद खाने में, मुसन्निफ इनायतुल्लाह इल्तमिश। अब इंतजार नहीं कराऊंगा, मूसा ने कहा। जूलियन, एक काम करो, रात के अंधेरे में समंदर पार करो, तुम्हारी फौज तुम्हारे साथ हो, अंदुलस के किसी साहिली इलाके पर हमला करो। इससे पहले कि अंदुलस की फौज आए, तुम अपनी फौज को वापस ले आओ। ये एक सबूत होगा कि तुम शाह रॉड्रिक को अपना दुश्मन समझते हो। मैं तुम्हारे जज्बा इंतकाम की शिद्दत का अंदाजा करना चाहता हूं। अगर मेरी फौज वहां किसी वजह से फंस गई, जूलियन ने कहा, और अगर मेरी फौज का मुकाबला ज्यादा फौज से हो गया तो मेरा अंजाम क्या होगा? तुम्हें बुरे अंजाम तक नहीं पहुंचने दूंगा, मूसा ने कहा। मेरे दस्ते साहिल पर मौजूद होंगे। मैं पैगाम रसानी का ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो मुझे फौरन इत्तला मिल जाएगी और मेरे दस्ते तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे। जूलियन और उपास ने फौरन रजामंदी का इजहार कर दिया और मूसा के साथ मिलकर उन्होंने अंदुलस के एक साहिली इलाके पर हमला करने का प्लान बना लिया। वो दोनों उसी वक्त सियोस्ता को रवाना हो गए। मूसा बिन नसीर ने कुछ दस्ते अपनी फौज के सालार अबू जरा तरीफ बिन मालिक अल मुआफरी की जेरे कमाने सूपन के साथ भेज दिए कि वो सियोस्ता के मुदाफात में जाकर खैमाजन हो जाए। और जब जूलियन अपने दस्ते अंदुलस की तरफ भेजे तो तरीफ अपने दस्तों को तैयारी की हालत में सियोस्ता के साहिल पर ले जाए। जब सालार तरीफ अपने दस्तों के साथ सियोस्ता के करीब पहुंचा तो जूलियन ने बाहर आकर उसका शाहाना इस्तकबाल किया और तरीफ से कहा कि वो किले के अंदर उसके महल के एक कमरे में क़याम करे। काउंट जूलियन, सालार तरीफ ने कहा, हमारे यहां सालार अपने आप को अपने लश्कर के किसी एक सिपाही से भी बुलंदो बरतर नहीं समझता कि वो उससे अलग रहे। मैदान जंग में सालार और सिपाही एक होते हैं। हमारा मजहब बरतरी और कमतरी को तस्लीम नहीं करता। आप हमें नमाज पढ़ते देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सफ दर सफ खड़े इन मुसलमानों में ओहदेदार कौन और सिपाही कौन है। ऐसे भी होता है कि हमारे मुलाजिम अगली सफ में होते हैं और हम पिछली सफों में। सालार को यह सादत हासिल है कि इमामत के फराइज वो अदा करता है। आप अंदुलस को फतेह कर लेंगे, जूलियन ने पुरजोश लहजे में कहा। यही इस्लाम की ताकत है जो आपने बयान कर दी है। हमारे यहां सालार सिपाहियों को अपने जाती मुलाजिम समझते हैं, फिर भी मेरे महल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। फिर वो रात आई जब जूलियन की फौज सियोस्टा के साहिल पर बादबानी कश्तियों में सवार हो रही थी और सालार तरीफ के दस्ते तैयार होकर साहिल पर पहुंच गए थे। समुद्री मुसाफत सिर्फ 12 मील थी। जूलियन के मल्लाह तजुर्बाकार थे। समुंदर पुरसुकून था, हवा तेज थी और मुआफिक भी। मल्लाहों ने मुतवक्का वक्त से पहले जूलियन की फौज को अंदुलस के साहिल पर पहुंचा दिया। कमान ओपास के हाथ में थी। जूलियन साहिल पर खड़ा था। उसके साथ उसकी बीवी और दोनों बेटियां फ्लोरिंडा और मेरी खड़ी थीं। फौज की रवानगी तक फ्लोरिंडा ने अपने लिए एक मसला खड़ा किए रखा था। वो जिद कर रही थी कि मर्दाना कपड़े पहनकर अपनी फौज के साथ अंदुलस जाएगी। उसने बाप का जंगी लिबास निकाल लिया था, ढाल और तलवार भी तैयार कर ली थी, लेकिन जूलियन उसे जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। मां भी उसे रोक रही थी। क्या मैं शहसवार नहीं हूं? फ्लोरिंडा चीख चलाकर कहती रही थी। क्या मैं बर्छी और तलवार नहीं चला सकती? क्या मेरी कमान से निकले हुए तीर हवा में जाया हो जाते हैं? मां और बाप उसे बता रहे थे कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन जब दुश्मन बर्छियां और तलवारें लेकर मैदान में आता है तो अपनी बर्छी और तलवार संभालकर और देखकर चलानी मुश्किल हो जाती है और कमान से निकले हुए तीर हवा में जाया होने लगते हैं। लड़ना और मरना मर्दों का काम है। बेआबरू मैं हुई हूं, फ्लोरिंडा ने कहा था। अंदुलस पर पहली इंतकामी ज़र्ब में तो मुझे शामिल होने दो। बाप ने उसे इस वादे पर रोक लिया था कि जब मुसलमान हमला करके शाह रॉड्रिक को शिकस्त दे देंगे तो वो मूसा बिन नसीर से कहेगा कि रॉड्रिक को जिंदा पकड़कर उसके हवाले कर दिया जाए। फिर फ्लोरिंडा उसे अपने हाथों कत्ल कर सकती है। फ्लोरिंडा मुतमईन हो गई थी और अपनी फौज को अलविदा कहने अपने बाप के साथ साहिल तक गई। वहां उसे मुसलमान सालार अबू जुआ तरीफ नजर आ गया। बाप ने उस सालार के साथ उसका तारुफ कराया तो फ्लोरिंडा तरीफ के पीछे पड़ गई कि वो उसे उसके बाप से इजाजत ले दे कि वो अपनी फौज के साथ चली जाए। तुम्हारा बाप शायद तुम्हें इजाजत दे दे, सालार तरीफ ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। हम औरतों की इज्जत और आबरू पर जाने देने वाले औरतों को दुश्मन के सामने मैदान में कैसे भेज दें? आधी रात के बाद अंदुलस के जनूबी साहिल के एक कस्बे मैदान स्पानो के लोग गहरी नींद सोते हुए थे। साहिल के साथ फौजी चौकियां भी थीं जिनमें फौजी मौजूद थे जो कभी के सो गए थे। जिन संतरियों को जागते रहना था वो कहीं खड़े कहीं बैठे ऊँघ रहे थे। उन्हें कोई खतरा नहीं था। वो जानते थे कि सियोस्ता अंदुलस का दरवाजा है और इस दरवाजे पर बड़ा मजबूत किला और जूलियन की फौज मौजूद है। खतरा मुसलमानों का ही हो सकता है। वो सियोस्ता का रास्ता छोड़कर किसी दूर के साहिली मकाम से आ सकते थे, लेकिन अरबों के मुतालिक मशहूर था कि वो जहाज रानी से वाकिफ नहीं और समंदरी लड़ाई लड़ने का भी उन्हें तजुर्बा नहीं। ये थी भी हकीकत। वो इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, साल 92 हिजरी था।
अरबों को अभी समंदरी लड़ाई का मौका नहीं मिला था। अंदुलुस की साहिली फौज बेफिक्र थी। जूलियन की कश्तियां मैदान स्पानों से जरा दूर रुकीं। फौज हुक्म के मुताबिक खामोशी से कश्तियों से उतरी। इसका कमांडर अतबास जानता था कि फौजी चौकियां कहां कहां हैं। उसने अपने दस्तों को इन चौकियों पर हमले के लिए तकसीम कर दिया और तेज रफ्तार हमले का हुक्म दे दिया। संतरियों ने अपनी तरफ साए से बढ़ते देखे, लेकिन ये मालूम होने से पहले कि ये कौन आ रहे हैं, उन पर कयामत टूट पड़ी। चौकियों में सोते हुए फौजियों को उठने की मोहलत ही न मिली और वो मारे गए। चौकियां दूर दूर फैली हुई थीं। सुबह तुलू होने से पहले पहले उनका सफाया कर दिया गया। उनमें से कोई एक भी न भाग सका जो किसी बड़े शहर तक पहुंचकर इत्तला दे सकता कि किसी फौज ने हमला कर दिया है। सुबह तुलू होते ही जूलियन की फौज 2-3 कस्बों में दाखिल हो गई। हुक्म के मुताबिक फौज ने लूटमार शुरू कर दी। जूलियन ने हुक्म दिया था कि कोई गिरजा खड़ा न रहने दिया जाए। उसके फौजियों ने बाज गिरजों को आग लगा दी और बाज गिरजे गिरा दिए। शाम तक सियोस्ता की फौज ने लूटमार का बाजार गर्म रखा। कोई खूबसूरत और जवान लड़की नजर आई तो उसे भी उठा लिया, और जिस तरह ये फौज बड़ी कश्तियों में आई थी, इसी तरह कश्तियों में सवार होकर वापस सियोस्ता पहुंच गई। जूलियन ने ये हुक्म भी दिया था कि ये ऐलान किया जाए कि ये सियोस्ता की फौज है। चुनांचे उसके फौजी लूटमार के दौरान ये ऐलान करते रहे। जब फौज वापस आई तो जूलियन ने मूसा बिन नसीर के सालार जरीफ से पूछा कि उसे यकीन आया है या नहीं कि वो रॉड्रिक को अपना दुश्मन समझता है। आप सालार हैं, जूलियन ने जरीफ से कहा। क्या मैंने अपने लिए ये खतरा पैदा नहीं कर लिया कि रॉड्रिक सियोस्ता पर जवाबी हमला करेगा? उसे हमला करना चाहिए, सालार जरीफ ने कहा। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि इसका बाजगुजार उसके मुल्क में आकर उसकी फौज का कत्लेआम और शहरियों के घरों का सफाया कर जाते। लेकिन काउंट जूलियन, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मेरे ये दस्ते यहीं रहेंगे और साहिल पर हर वक्त चौकस रहेंगे। आप फौरी तौर पर हमारे अमीर मूसा बिन नसीर के पास जाएं और दोस्ती का बाकायदा मुआयदा कर लें। फिर इसकी इत्तला शाह अंदुलस रॉड्रिक तक पहुंचा दें। दोस्ती का मुआयदा हो गया। मूसा को यकीन तो आ गया था कि जूलियन धोखा नहीं दे रहा, लेकिन वो इस यकीन को मुकम्मल तौर पर पुख्ता करना चाहता था। इसका उसने ये तरीका इख्तियार किया कि अंदुलस के साहिल से कुछ दूर एक जजीरे एगेसी रास का इंतखाब किया और उस पर हमले का प्लान बनाया। इसमें उसने अपनी फौज के साथ जूलियन की फौज को भी शामिल कर लिया। इस मुश्तरका फौज के हमले से मूसा एक तो ये देखना चाहता था कि जूलियन और उसकी फौज किस हद तक काबिल एतमाद है, और ये जायजा भी लेना था कि अंदुलस की फौज लड़ने में कैसी है और उसके कमांडर फने हर्बो ज़र्ब में कैसे हैं। मूसा ने इस मुश्तरका फौज की कमान सालार अबू ज़रा तरीफ बिन मालिक अल मुआफिरी को दी। इब्ने मालिक, मूसा ने सालार तरीफ को आखिरी हिदायत देकर कहा, खुद भी देखना और अपने नायबों को भी कह देना कि जूलियन की फौज के कमांडारों को देखते रहें कि हमें धोखा तो नहीं दे रहे। ये भी देखना है कि ये लड़ने में जुर्रतमंद हैं या बुज़दिल। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जूलियन अपनी फौज के कमांडारों से कह रहा था, मुसलमानों को ये कहने का मौका न देना कि जूलियन की फौज बुज़दिल है, और कोई ऐसी हरकत न करना जिससे मुसलमानों को ये शक हो कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों के अमीर को अभी हम पर एतबार नहीं आया। याद रखो, अपनी आन पर जाने कुर्बान कर देने वाले बहादुर धोखा नहीं दिया करते। तुम एक धोखाबाज से इंतकाम लेने जा रहे हो। वो धोखाबाज अंदुलस का बादशाह रॉड्रिक है। तुम्हें पहले बताया जा चुका है कि रॉड्रिक हमारा दुश्मन है। तुम उस पर एक वार कर चुके हो। मैं एक ही बात पर जोर दूंगा कि मुसलमानों को ये तासुर न देना कि तुम बुज़दिल और धोखाबाज हो। वो जुलाई 710 की एक रात से जन्म लेने वाली एक शहर थी, जिसकी तारीकी में मूसा बिन नसीर और जूलियन की फौज बड़ी जंगी कश्तियों में सवार हुई। किसी भी तारीख में जूलियन की फौज की तादाद नहीं लिखी। मुसलमानों की फौज की तादाद 400 प्यादे और 100 घोड़सवार थे। एगेसी राज बहुत बड़ा जजीरा नहीं था और ये बहुत छोटा भी नहीं था। जासूसों के जरिए पहले मालूम कर लिया गया था कि वहां अंदुलस की कितनी फौज है और कहां कहां है। कश्तियां ऐसे किनारे से रोकी गईं जहां दरख्तों और हरियाली से ढकी हुई बुलंद टेकें न थीं। इधर से जजीरे की फौज को नजर नहीं आ सकता था कि कोई फौज उतर रही है, लेकिन सालार तरीफ और जूलियन के दस्ते अपने आप को दुश्मन से छुपा ना सके। ये कश्तियां जब खुले समंदर में जजीरे की तरफ जा रही थीं तो जजीरे के लोगों को दूर से नजर आ रही थीं। कश्तियां किनारे लगीं, उनमें से घोड़ों को उतारा गया। पैदल फौज भी उतरी। सवार अभी घोड़ों पर सवार नहीं हुए थे और प्यादे अभी पेशकदमी की तरतीब में नहीं आए थे कि टेकरियों से उन पर तीरों की बौछारें आने लगीं। तीरंदाज दरख्तों के पीछे घने दरख्तों की शाखों और पत्तों में हरी भरी झाड़ियों में छुपे हुए थे। अंदुलुस के एक साहिली इलाके पर जूलियन की फौज एक हमला कर चुकी थी, इसलिए साहिली इलाकों और जजीरों में फौज चौकनी और तैयार रहने लगी थी। सालार तरीफ ने घुड़सवारों को, जो तीरों से बचने के लिए बिखर गए थे, हुक्म दिया कि घुड़सवार टेकरियों को घेरे में ले लें, लेकिन तीरों की जद से दूर रहें। प्यादे पहले ही इधर उधर हो गए थे। ज्यादा तादाद पीछे समंदर में चली गई। बाज कश्तियों में जा छुपे। सामने सिर्फ जख्मी रह गए।
जूलियन के दस्तों का कमांडर अतपास था। उसने भाग दौड़कर अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और उन्हें हुक्म दिया कि टेकरियों के अतराफ से अकब से ऊपर जाएं। सिपाही दौड़ पड़े। तीरंदाज सामने यानी समंदर की तरफ तीर बरसा रहे थे। अतपास के सिपाही दाएं बाएं और पीछे से टेकरियों पर दरख्तों, झाड़ियों और घास की ओट में जाने लगे तो तीरंदाजों के रुख बदल गए, बल्कि रुख तकसीम हो गए। अतपास अपने सिपाहियों को ललकार रहा था और सिपाही बड़ी जुर्रत से तीरों के सामने ऊपर चढ़ते जा रहे थे। सालार तरीफ ने अतपास के सिपाहियों की ये बेखौफी देखी तो उसने अपने दस्ते के तीरंदाजों से कहा कि वो टेकरियों के नीचे जो दरख्त हैं उन पर चढ़ जाएं और दुश्मन के तीरंदाजों को निशाना बनाएं। मुसलमान तीरंदाज दरख्तों पर चढ़ने लगे तो चंद एक दुश्मन के तीरों से जख्मी होकर गिरे। बाकी तीरंदाज दरख्तों पर जाकर टेकरियों पर तीर फेंकने लगे। जजीरे के तीरंदाज भागने लगे, लेकिन टेकरियां सवारों के नरगे में थीं। उनमें कोई भी जिंदा न भाग सका। जजीरे की बाकी फौज हमला आवरों के मुकाबले के लिए तैयार थी। सालार तरीफ ने अपने घुड़सवारों को टेकरियों के पीछे छुपाकर उनके कमांडरों को एक इशारा बताया और कुछ हिदायत थी। दोनों फौजों का तसादुम हुआ। अंदुलुस की फौज जल्दी मुंह मोड़ने लगी। सालार तरीफ ने अपने छुपे हुए सवारों को इशारा दे दिया।